जी हाँ, तो सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा की बात। जम्मू में एक के बाद एक दिखाई पड़ रहे हैं ड्रोन्स। और आखिर जम्मू में साजिश के कितने ड्रोन हैं? ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं, कहां गायब हो जाते हैं? टेरर वाले ड्रोन का आका कौन है और किसके हाथ इन ड्रोन्स का रिमोट है? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तीन दिन 8 ड्रोन, साजिश का ड्राइवर कौन? जम्मू में एक के बाद एक लगातार तीसरे दिन आसमानी आतंक को उड़ते हुए देखा गया। सबसे पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन धमाके के बाद अब देर रात 3 अलग अलग जगहों पर जम्मू में ड्रोन देखे गए हैं। डल झील पर भी पुलिस ने एक ड्रोन को जब्त किया है। अब तक की साजिश में कुल 8 ड्रोन सामने आ चुके हैं। कहां से ड्रोन आए, कहां गए, साजिश को कैसे पर लग गए? जम्मू से लेकर श्रीनगर तक पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। ड्रोन वाली साजिश की जांच में जुटी सभी एजेंसियां हैरान है। हैरानी इस बात की है कि आखिर ये ड्रोन कहां से आते हैं और कहां गायब हो जाते हैं। इनका रिमोट कंट्रोल क्या सीमा के उस पार है या इनके पीछे कोई और बड़ी मिस्ट्री है? उड़ते आतंक की मिस्ट्री डीकोड, बताएंगे किसके हाथ ड्रोन रिमोट। एनआईए और एनएसजी की टीम लगातार एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में डेरा जमाए हुए है। हर एक पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। दो थ्योरी पर तमाम जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। वो थ्योरी क्या है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक बात साफ हो रही है कि इस हमले की साजिश भी पाकिस्तान से रचने के सबूत मिलने लग पड़े हैं। लगातार 3 दिन से एलओसी के पास जम्मू का आसमान उड़ते आतंक का गवाह बन रहा है। ड्रोन की आड़ में आतंक की मंसूबों की लुका छिपी खेली जा रही है। सबसे पहले देखिए कैसे, कब कब और कहां कहां ड्रोन वाला टेरर मंडराता दिखा है। तारीख 28 जून, जगह कुंजवानी, सुंजवान और कालूचक। 3 अलग अलग जगहों पर एक एक ड्रोन दिखा। जम्मू के अति संवेदनशील इलाकों में लगातार ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। ड्रोन से 2 बार जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला, उसके बाद रत्नुचक कालूचक के बीच पड़ते आर्मी स्टेशन के ऊपर ड्रोन देखे गए। जवानों ने उस पर फायरिंग की, ड्रोन भाग खड़ा हुआ। वहीं बीती रात भी 3 ड्रोन देखे जाने की खबर है, जो कुंजवानी, रत्नुचक, कालूचक आर्मी एरिया के नजदीक देखा गया है। ये लगातार तीसरा दिन था जब ड्रोन वाला आतंक अपने पर फैलाता दिखा। इससे एक दिन पहले तारीख 27 जून, जगह कालूचक मिलिट्री स्टेशन, वक्त रात 11:45, पहला ड्रोन दिखा। इसके बाद रात 2:40 इसी जगह पर दूसरा ड्रोन दिखा। ड्रोन वाली मिस्ट्री की शुरुआत 26-27 जून की दरमियानी रात से हुई थी। जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रात 1:37 के पास पहला धमाका हुआ। इसी जगह रात 1:42 के पास दूसरा धमाका हुआ। सबसे पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके हुए। अब इन धमाकों का एक चश्मदीद भी न्यूज़ 24 के कैमरे पर सामने आया है। मेरा घर एयरपोर्ट स्टेशन से 1.5 किलोमीटर के ऊपर है और तब ना एक छोटी सी लाइट चल रही थी और जैसे तकरीबन देखा जाता है कि हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उनकी लाइट जलती हुई तो हमने सोचा कि वही लाइट है। लेकिन ठीक 1:45 पे जो धमाका हुआ तो फिर भी हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं ये कोई टायर फटने की इस तरह की घटना है। लेकिन जब सुबह मैं यहाँ से दूध लेने जाता हूँ, सुबह मॉर्निंग में तो वॉक करने के लिए जाते हैं, तो मैं जब जा रहा था तो यहाँ पे बहुत पैनिक हो गया और न्यूज़ के द्वारा हमें देखने को मिला कि यहाँ पे एक मिलिटेंट अटैक हुआ है और ड्रोन की तर्ज पर किया गया है। ड्रोन वाले टेरर पर जम्मू से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सरकार भी एक्शन में है। एनआईए के साथ एनएसजी की टीमें जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर डेरा डाले हुए हैं। अब तक ग्राउंड पर एनआईए, एनएसजी की टीमों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल सेल लगातार जांच में जुटी हुई है।
एनआईए की टीम जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंच रही है और ये देखिए तस्वीरों में ये एनआईए की टीम है जो कि दिल्ली से यहाँ पहुंची है और ये देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जो एनआईए है इस हमले की जांच कर रही है। और ये देखिए ये एनआईए की टीम है जो कि यहाँ पर लगातार इस हमले की जांच कर रही है। और ये देखिए ये एनआईए के ऑफिसर हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एनआईए जो है ये दिल्ली से टीम पहुंची है, स्पेशल टीम है एनआईए की। और ये देखिए जो एनआईए के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं ताकि इस केस को जो है वो सुलझाया जा सके। और ये देखिए हम तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि एनआईए की टीम जो है वो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंची है। और आपको बता दें कि लगातार इस तरह की जांच अब की जाएगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा चाहे एनआईए हो चाहे एनएसजी हो लगातार जांच कर रही है। अब दिल्ली से एक विशेष टीम यहाँ पर आई है ताकि पता चलाया जा सके ताकि जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो ब्लास्ट हुआ है आखिर उस ब्लास्ट के पीछे कौन है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के मुताबिक एक ड्रोन डल झील के पास भी मंडराता दिखा है। देश में पहली बार ड्रोन हमले के जरिए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने के साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार हाई अलर्ट घोषित कर लिया गया है, जिसके चलते आज यहां श्रीनगर के डल झील इलाके में पुलिस द्वारा एक ड्रोन पकड़ा गया। हालांकि शुरुआती जांच में पता चला है कि एक फोटोग्राफर इस ड्रोन को यहां डल झील के इलाके में तस्वीरें खींचने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पुलिस ने ड्रोन को जब्त करने के बाद इस मामले की बारीकी से छानबीन शुरू कर दी है। और साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर में दोबारा से मिलिटेंट ड्रोन का इस्तेमाल करके किसी तरह का हमला न करे, इसको लेकर भी लगातार सुरक्षा समीक्षा की जा रही है। बाद में पुलिस ने डल झील के पास दिखे ड्रोन को जब्त कर लिया है और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांड साहब ने मीटिंग ली, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। अब तक सामने आए 8 ड्रोन वाले टेरर की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी जांच एजेंसियां 3 एंगल पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं। पहला, ड्रोन सीमा पार से ऑपरेट किए जा रहे हैं। दूसरा एंगल ये कि हो सकता है कि ड्रोन को लोकल एरिया से ही ऑपरेट किया गया हो। और तीसरा एंगल ये कि हो सकता है ड्रोन के जरिए विस्फोटक लाया गया हो। इन तीनों एंगल से सुरक्षा एजेंसियां अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने कुछ सवाल भी हैं, जैसे ये ड्रोन सीमा पार से आए तो 14 किलोमीटर अंदर तक कैसे पहुंचे? फायरिंग करने के बाद ड्रोन आखिर कहां गायब हो गए? सीमा पार से ड्रोन आए तो किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? ड्रोन वाली साजिश का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि पाकिस्तान नशे की तस्करी और हथियारों की खेप को सीमा पार से इस ओर भेज चुका है और कई बार पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। अब सवाल यह है कि अगर ड्रोन सीमा पार से आया है तो जब उस पर फायरिंग की गई वो ड्रोन कहां गायब हो गया? इस थ्योरी पर भी काम किया जा रहा है कि हो सकता है कि ड्रोन के जरिए विस्फोटक पदार्थ को यहां पर भेजा गया हो। फिलहाल जम्मू कश्मीर के सभी सैन्य प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। एक के बाद एक हुए टेरर के ट्रिपल गेम पर सरकार भी एक्शन में आ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लगातार हालात पर नजर है। एयरफोर्स के आला अधिकारियों ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की डिटेल जानकारी दी है। ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हुई हाई लेवल बैठक में साझा की गई है। इसके बाद इस ड्रोन वाली साजिश से निपटने का पूरा प्लान तैयार होगा। श्रीनगर से आसिफ सुहाग के साथ पंकज शर्मा, जम्मू न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।